हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे मशीन ठीक करना। मशीन किस तरीके से ठीक करी जाती है। जैसे कि हमारी ये मशीन बिल्कुल कंडम में पड़ी हुई है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इसके अंदर जर वगैरह भी लग रहा है और बिल्कुल बेकार है। तो अगर हम इसे मिस्त्री के डाल देंगे तो पता नहीं वो कितना चार्ज बिठाएगा और कितने पैसे मांग लेगा। तो अब हमें क्या करना है, हम इसे घर पर ही खुद ही ठीक करेंगे। तो इसे ठीक करने का तरीका मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आपके पास कोई इस तरीके की कंडम मशीन पड़ी है तो आपको क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जैसे कि हमारे इसमें यहाँ पर चुकटी भी नहीं है इसकी, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये चुकटी भी नहीं है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ना चुकटी है और ना इसके अंदर सुई है और ना इसके अंदर बावन है, ना बावन है ना डिब्बी है। और बहुत ही बुरी हालत में ये हमारी मशीन हो चुकी है, बहुत बेकार हो रही है। और आपको दिख रहा होगा, इसकी कंडीशन भी दिख रही होगी, इसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है। तो अब मैं इसको आपको ठीक करना बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसको ठीक करना है और क्या क्या सामान मैंने मंगाया है। एक तो मैंने ये डिब्बी मंगाई है दुकान से, क्योंकि इसमें ना डिब्बी है और ना बावन है। तो एक मैंने इसकी ये चुकटी मंगाई है, ये बहुत ही सस्ता सामान आ जाता है। अगर हम मिस्त्री से डलवाएंगे तो इसका चार्ज बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो ये दो चीज़ मैंने मंगाई है और एक मैंने सुई मंगाई है, ठीक है, सुई का पत्ता मंगा लिया है। और एक मैंने लिया है पेचकस, ठीक है, और एक मैंने ली है यहाँ पे तेल। इन सब चीज़ों से मैं इस मशीन को ठीक करके आपको दिखाऊंगी और आपको कहाँ कहाँ से ये मशीन खोलनी है और किस तरीके से आपको इसकी सेटिंग बनानी है मैं आपको अभी दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक कपड़ा लेना है और कपड़ा लेके इससे इस पर से जो भी धूल मिट्टी है इसको सबको छुटाना है, ठीक है, अच्छे से इसको साफ करना है। क्योंकि ये काफ़ी दिन की बंद पड़ी हुई है, बिल्कुल ख़राब है, तो इसलिए मुझे पहले इस पर जो भी, इस पर देखो इस तरह का गर्दा जमा है, ये सब गर्दा मैं इस पर से छुटा लूँगी। ये इसकी जो पटड़ी है ये भी मैं हटा लेती हूँ इसकी यहाँ से। अब आपने देखा हो किस किस कदर इस पे गर्दा जमा हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने चलाई नहीं है, बंद है। और जब कोई मशीन हमारी और ख़राब होती है तो हम इसके पुर्जे निकाल के उसमें लगा लेते थे। तो ये हमने बिल्कुल कंडम कर दी थी मशीन, लेकिन आज हमें इसकी ज़रूरत है। तो आज हम क्या करेंगे, इसे घर पर ही ठीक करेंगे। आज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मेरे पास एक लड़की सिलाई सीखने के लिए और आई है, तो उसके पास मशीन नहीं है। तो आज मैं उसे ये मशीन ठीक करके दे दूँगी तो वो सिलाई शुरू कर देगी। अब एक कपड़ा हमने ये पानी में भिगोया है, अब अच्छे से हम इससे इसको इस तरीके से, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितनी अच्छी सी चमक आ गई है। क्या करेंगे, अब ये जो पटड़ी है इसकी, यहाँ से इस पटड़ी को हम खोल लेंगे पेचकस से। ये जो इसके पैंच है, पहले हम इस पैंच को खोलेंगे। ये हमने दोनों पैंच खोल लिए हैं। अब इनको यहाँ रख लेते हैं और ये जो पटड़ी है, ये जो पैर है इसके, इसको ऊपर के साइड उठाएंगे और ये पटड़ी यहाँ से हटा देंगे, ये इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा कि इस पटड़ी पर कितना मैल है। अब इसको यहाँ से अच्छे से साफ करेंगे। अब जो ये इसके दांत हैं, यहाँ पे मशीन के जो दांत हैं, इसमें से हम मैल निकालेंगे, इसकी सफाई करेंगे अच्छे से। अब जैसे ये देखो कितना कचरा निकला है इसके अंदर से। ये इस तरह की टाइट टाइट इस तरीके से हो रहे हैं, जैसे एक बत्ती होती है ना, बत्ती बटी हुई, ये इस तरह का इसके दांत के अंदर फंसा हुआ है। आपको दिख रहा होगा कितना कचरा मैंने निकाला है। दांत के जो बीच है इसके अंदर ये फंसा हुआ है। ये अच्छे से इसकी सफाई करनी है सुई लेके, जहाँ पर भी ये सुराख हैं और जहाँ पर भी आपको गंदगी दिखाई दे रही है, ये सब आपको साफ करनी है। अब जो है तेल यहाँ पर डालना है, जहाँ दांत है इसके दांत के ऊपर, और थोड़ा तेल इस पर भी डालेंगे हम।
पटड़ी पे और इसको इस तरीके से घस देंगे यहाँ से। ये देखो किस तरह चमकने लगी, बिल्कुल साफ हुए। और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ये सब चीज़ इसकी इस तरीके से अब तेल हम यहाँ पर डालेंगे। ये जितने भी पुर्जे हैं इनके हर पुर्जे के जोड़ पर हमें तेल डालना है। और यहाँ पर तेल डालेंगे और इधर तेल डालेंगे। ठीक है, अब ऊपर की सफाई तो हमारी हुई है इसकी, लेकिन अभी क्या रह गया है कि ये जो टेंशन है, ये वाली टेंशन, तो अभी हमने इसकी सफाई नहीं की है। अभी हम इसकी सफाई कर देते हैं। ये इस तरीके से, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके का, ये जो रंगीन धागे हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर से निकल के आए हैं। ये जो हमारी ये टेंशन है, यहाँ पर इस तरीके से सुई लेके और इसे भी हमें इसकी भी अच्छे से सफाई करनी है। और यहाँ पर हमें एक टप का तेल इसमें भी डालना है। ये जो यहाँ पर इसका गला है, यहाँ पर भी हमें एक दो टप का तेल डालना है, क्योंकि यहाँ से जो चलेगी हमारी मशीन इस तरह से चलेगी। ये जाम है तो ये यहाँ से ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको ये नीचे की साइड से मशीन उठा के दिखाती हूँ। ये जो ऊपर की साइड है ये हमने बिल्कुल साफ़ कर ली है और अच्छे से तेल डाल लिया है। और जहाँ जहाँ पर भी हमें इसमें दिक्कत दिखाई दे रही थी वहाँ पर से हमने इसका मैल निकाल लिया है और ये सब चीज़ खोल के साफ़ कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको उठाएंगे और नीचे की साइड दिखाएंगे कि इसमें कितनी सारी गंदगी है और ये किस तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद है, देखो कितना कचरा है। तो हम इसको कर लेते हैं सबको साफ़ इस तरीके से। अब हम तेल डालेंगे जहाँ पर भी इनका जोड़ है पुर्जों का, हर पुर्जे के जोड़ पर हमें इस पे तेल डालना है। ये जो गरारी है ये, इन पर भी हमें तेल डालना है। ये जो सटल है, सटल क्या करना है, इस तरीके से इसे घुमाना है हाथ से। हमें मशीन का जो पहिया है वो घुमाना है और यहाँ पर तेल इस तरीके से ऐसे डालना है। और जो सटल है तो सटल के अंदर भी हमें तेल डालना है इस तरीके से। अब बहुत ही हल्का हमारा शटल चल रहा है ये, जबकि ये जाम था, लेकिन हमने जब इसमें तेल डाल दिया और उसकी सफाई करी है तो ये बहुत ही हल्का चल रहा है, बहुत ही अच्छा इस तरीके से। और जितने भी पुर्जे अब ये जो आपको सब पुर्जे दिखाई दे रहे होंगे, जो भी पुर्जे चल रहे हैं हर पुर्जे पे हमें तेल डालना है और इसे चलाते रहो एक हाथ से और तेल डालते रहो। आपको पता चल जाएगा कि हमारी मशीन के अंदर कौन कौन से पुर्जे काम कर रहे हैं। जब आप हाथ से चलाएंगे इसको एक पहिए को पकड़ के, तो आपको सब पता चल जाएगा कि हमारा पुर्जा कौन कौन सा काम कर रहा है। और जो भी पुर्जा हमारा काम कर रहा है हर पुर्जे पे तेल डालना है, ताकि जो ये जाम है, जंग है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको ये डिब्बी लगा के दिखाती हूँ कि डिब्बी किस तरीके से लगानी है। जैसे ये है इधर से, ये जो ज़रा सा हल्का सा उठा हुआ है, तो यहाँ से हम इसका इस तरह लगाएंगे और ऐसे दबा देंगे। ठीक है, तो हमारी डिब्बी इसके अंदर सेट हुई है। अब हमें क्या करना है, अब हम जो पटड़ी है इसको जिस तरीके से हमने इसे खोला था इसी तरीके से हम यहाँ रखेंगे इसे, और ये जो दांत है इसके अंदर सेट कर देंगे। अब ये हमारा जो सुराख है ये यहाँ पर बिल्कुल सेट है और ये यहाँ पर सेट है। तो अब हमने ये जो दोनों पेंच उठाए हैं, अब दोनों पेंच हम इसमें डाल देंगे। खूब अच्छे से इन्हें टाइट कर लेंगे।
दोनों को बिल्कुल बराबर करते हुए इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी सेट हो गई। अब हम ये लगाएंगे, ये वाली जो पटड़ी है ये वाली लगाएंगे। इसको इस तरीके से यहाँ से करेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से इसमें अंदर करते हुए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारी ये बिल्कुल सेट है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें यहाँ पे चुटकी लगाएंगे। ये इसको यहाँ से ऐसे लूज करेंगे, ऐसे ऐसे, और इसको यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको हल्की से टाइट करेंगे। अब ये भी हमारी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सुई लगानी है। इस तरीके से सुई लेंगे और एक सुई निकाल लेंगे इसमें से। अब ध्यान ये रखना है कि जिधर से हमारी सुई ये इस तरीके से पिटी हुई है, ये हमें अंदर की साइड रखनी है, और जिधर से ये दो धारी हैं ये हमें बाहर की साइड रखनी है। वो इस साइड रखनी है और जो पिटी हुई वो अंदर साइड रखनी है। और इस तरीके से इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। जब हम इसको लूज करेंगे तब इसके अंदर ये सुई जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि जब ऊपर की साइड ये अड़ जाए तो समझ लो हमारी सुई बिल्कुल सेट है। अब ये हमारी बिल्कुल सेट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पेचकस से इसको इस तरीके से टाइट करना है। अब ये सुई बिल्कुल हमारी लग चुकी, सब चीज़ इसमें तैयार है। अब हम धागा लगाएंगे, धागा लगा के आपको सील के दिखाएंगे। अब जैसे हमने इसमें धागा डाल लिया है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि धागा हमें नीचे की साइड से कैसे ऊपर लाना है। तो ये हमें धागा लाना है ऐसे करके नीचे की साइड, और ऐसे उठाना है ऐसे। तो ये जो नीचे की साइड का जो धागा है, कभी कभी क्या होता है जब छोटा होता है ना, ये इस तरह से चिपका होता है तो ये ऊपर की साइड नहीं आता निकल के। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से देखना है कि ये हमारी इसमें डिब्बी सही तरीके से आई है या नहीं आई। तो जैसे ये हमारा इसमें धागा फंसा हुआ है, ये सही तरीके से नहीं आया, तो हमें ऐसे देखना है। और देखने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से ऐसे करेंगे, और फिर इसको फिर दोबारा से डिब्बी को लगाएंगे और फिर एक बार और ऐसे करेंगे। अब देखो नीचे की साइड से ये हमारा धागा आया है, 52 का भी धागा हमारा ऊपर है, और ये भी, दोनों को इस साइड कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसको चेक करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरीके से, और धीरे से मशीन के पाए उठाएंगे और ऐसे रख देंगे, और फिर हल्के हाथ से धीरे से अपनी मशीन के जो है पहिए को इस तरीके से चलाएंगे एक हाथ से। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी सुई कहीं अड़ तो नहीं रही, शटल में तो नहीं अड़ रही या पैर में तो नहीं अड़ रही। अब मैं देख रही हूँ ये बिल्कुल ठीक चढ़ी हुई है, ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी तरीके से चढ़ी है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इसको चला के देखना है। बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन एकदम। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसको खूब तेज तेज भी आपको चला के दिखाऊंगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी मशीन चली है और कितनी बेहतरीन हो चुकी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बहुत ही अच्छी चल रही है। और मिस्त्री के ले जानी नहीं पड़ी, घर पर ही हमने ठीक कर लिया इसको। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर आप मशीन चला रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी ये जो ऊपर वाली चाल हमारी ख़राब हो जाती है और कभी नीचे वाली। अगर हमारा डिब्बी का धागा ख़राब है तो ऊपर की चाल ख़राब आएगी, अगर ऊपर की जो टेंशन है, टेंशन का धागा ख़राब है तो नीचे की ख़राब आएगी। हमें क्या करना है, जब भी सिलाई करनी है तो पहले हमें अपने धागे की सेटिंग करनी है। कोई धागा बारीक आता है, कोई धागा मोटा आता है। जब धागा मोटा आता है तो खिंच खिंच के चलने लगता है, जब धागा बारीक आता है तो ढीला चलने लगता है। हम क्या सोचते हैं, हमारी मशीन ख़राब हो गई। मशीन ख़राब कभी नहीं होती। मशीन जब ख़राब होती है जब शटल ख़राब हो जाता है,
सबसे मेन चीज़ होती है शटल। जब शटल ख़राब हो गया तो समझ लो कि हमारी मशीन ख़राब है, वो मिस्त्री उसको बदलेगा। नहीं, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है ये हम घर पर ही ठीक कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। और ये तो आज आपने देख ही लिया होगा कि कितनी ख़राब और कंडम मशीन थी और हमने घर पर ही ठीक कर ली। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपको कहीं ढूंढनी ना पड़े। अगर आप पे धागा डालना भी नहीं आता या कोई और भी सिलाई से जुड़ी कोई चीज़ सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हैं। मैंने उस पर धागा डालना भी सिखाया है, मैंने हर चीज़ उस पर सिखाई है। अल्लाह हाफिज़।